नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुबह समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। उदयपुर में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में निकली विकास रथ यात्रा का भव्य समापन हुआ। पिछले 15 दिनों से जिले की सभी विधानसभाओं में घूम रहे इन 7 एलईडी रथों का ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और पारंपरिक नृत्यों के साथ जोरदार स्वागत किया। इन रथों के जरिए गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक ऑडियो वीडियो माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई गई। उदयपुर शहर, ग्रामीण, मावली और गोगुंदा समेत सभी क्षेत्रों में रथों ने व्यापक जन जागरूकता का काम किया। अंतिम दिन मावली के कैलाशपुरी और बड़गांव जैसे क्षेत्रों में भारी उत्साह देखा गया, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर रथों की अगवानी की। इस अभियान के जरिए सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाया गया। जोधपुर शहर में वीर बाल दिवस बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। आनंद सिनेमा के पास स्थित गुरुद्वारे में आयोजित विशेष कार्यक्रम में चारों साहिबजादों और माता गुजरी जी के अद्वितीय बलिदान को नमन किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री राजेंद्र गहलोत और शहर विधायक श्री अतुल बंसाली समेत कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। गुरुद्वारा परिसर में गुरुवाणी कीर्तन हुआ, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने साहिबजादों की तस्वीरों के समक्ष पुष्प अर्पित कर और मोमबत्तियां जलाकर अपनी श्रद्धांजलि दी। हम सब लोग आनंद सिनेमा गुरुद्वारा, जो जोधपुर का मुख्य गुरुद्वारा है, वहाँ सभी पुष्पांजलि और अरदास में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी परिवार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर इस वीर बाल शहीद दिवस का जो आह्वान किया गया था, तो हर वर्ष हम सब लोग, सभी कार्यकर्ता, और जिस तरह से उन्होंने मुगलों से लोहा लेने के लिए, मुगल राज खत्म करने के लिए शहीदी हुई, और उसी के उपलक्ष्य में उस दिन को याद करते हुए शहीदों को नमन करने के लिए हम सब यहाँ गुरुद्वारा में हर वर्ष इकट्ठा होते हैं और पूरा सिख समाज इस कार्य में हम सबका हमेशा सहभागी और सहयोगी भी रहा है। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में वीर बाल दिवस के मौके पर सफर-ए-शहादत कार्यक्रम के तहत गुरुद्वारों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। गुरुद्वारा सिंह सभा में विशेष अरदास के बाद चारों साहिबजादों और माता गुजरी जी की याद में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते इस कीर्तन का जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान रागी और दाढ़ी जत्थों ने गुरु की महिमा और साहिबजादों के बलिदान का गुणगान किया। कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण नशे के विरुद्ध संदेश देना रहा, जिसके तहत 2 दिनों तक मीठे दूध का अटूट लंगर लगाया गया। गुरुद्वारा कमेटी के सेवादारों और आम जनता ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज साहिबजादा जी दा माता गुजर कौर दी सिद्धि दिहाड़े नूं मुख रखते हुए गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा तो 5 प्यारियां दी अगवाई दे हेठ नगर मार्च कढ़िया जा रहा है। सारी संगतां नूं बेनती है भाई इस नगर मार्ग के अंदर पहुँच के गुरु महाराज खुशियां प्राप्त करो। छोटे साहिबजादे माता गुजर कौर जी दा अज शहीदी दिहाड़ा है। ये सारी संगतां दे सहयोग नाल गुरुद्वारा साहिब विखे मनाया गया। साडे हैड ग्रंथी गुरजीत सिंह जी ने रबी नाई कीर्तन दे नाल संगतां नूं निहाल कीता है। सारी संगतां बेनती है, हुण इस टाइम नगर कीर्तन की रवाई हो रही है। 5 प्यारों के हेठ सारी संगतां इस नगर के शामिल होने की कृपालता करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सफरे शहादत समागम 7 पौ तू 13 पौ के दौरान धन धन दशमेश पिता महाराज जी का सारा ही परिवार जो है वो खेरू खेरू हो गया। उन्होंने 2 वड्डे साहिबजादे जो चमकौर दी जो है वो जंग अंदर शहीद हो गए। 2 छोटे साहिबजादे जो अते माता गुजर कौर, जिन्होंने जो है वो गुरु घर दे रसोईए गंगू द्वारा जो है वो शासन जो है वो इतला दे के
कैद करवा दिता गया। उन्होंने 140 फुट उच्चे जो है वो ठंडे बुर्ज अंदर जो है वो कैद रखा गया। 3 दिन दे तसियां उपरांत भी जदों जो है वो उन्होंने वालों जो है वो दीन अपना जो है वो नहीं छड्या गया तो उन्होंने जो है वो शहादत नूं कबूल कर लिता और आधे दिन उन्होंने जो है वो जिंदा नीहां दे विच जो है वो चुनवा दिता गया। उन्हों की शहादत नूं जो है वो पूरा विश्व जो है वो अज कोटानकोट जो है वो प्रणाम करदे होया जो है वो ये समागम जो है वो मना रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज वो सुनहरा दिन है जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी परिवार की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार को शहीद करवा दिया था। उन्होंने अपने पिताजी को चांदनी चौक पर शहीद करवाया, अपने 2 बड़े बेटों को बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह जी को चमकौर की गढ़ी में शहीद कराया और अपने 2 छोटे लालों को बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी को जिंदा नीहों में चिनवा दिया। उनकी माता गुजर कौर जी ने ठंडे बुर्ज में शहादत पाई। ये वो दिन है जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार को बिना सोचे समझे शहीद करवा दिया था और हम इस पल को, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल है और हम इसे बहुत ही शुभ दिन मानकर अच्छे से मनाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। धन धन गुरु गोविंद सिंह थारी महिमा अपरंपार, देश कौम पर वार दियो थे सगड़ो परिवार। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और बांगा चारों कुंवर जिका ई महीने में पो महीने ठंडी रात में एक भजन गाई जावे के वाटा लम्मिया तेरा सीता पहाड़ दा तूरे जांदे गुरांदे वाल जी सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया उस वेले दा सुन लो हाल जी। बाचारों को रंग सादत ने निवण करता थका गुरुद्वारा सिंह सभा के माँ बड़ो आयोजन हो रहा है। नगर कीर्तन को आयोजन हो से अठ गुरु ग्रंथ साहब के पाठ का भोग डाला जा रहा है, प्रसाद छकाया जा रहा है, जनता ने सेवा करी जा रही है और 12 नशे से बचाने खातर अठ जो है दूध को लंगर लगाए जाने ला रहे है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 4 साहिबजादे शहीदी स्मारक के उपलक्ष्य में हमने ये दूध के लिए लंगर लगाया है श्री मोटर मार्केट की तरफ से और गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रांगण में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा मकसद है अभी बच्चे नशा मुक्ति हों और नशा छोड़ के अच्छे जीवन को व्याप्त करें, इसलिए शायद धन्यवाद। ये दूध का लंगर लगाया जा रहा है मोटर मार्केट की तरफ से। बानसूर के मल्लुवास गांव में बेटी के जन्म पर खुशियों का एक ऐसा अनोखा नज़ारा देखने को मिला जिसने समाज को बेटी बचाओ का बड़ा संदेश दिया है। यहाँ श्री अनिल यादव के परिवार में जन्मी नन्ही परी का स्वागत किसी राजकुमारी की तरह किया गया। परिवार ने अपनी लाडली को अस्पताल से घर लाने के लिए विशेष रूप से 31,000 रुपये में ऑडी कार बुक की। फूलों और गुब्बारों से सजी इस लग्जरी कार में जब नन्ही बिटिया गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने आतिशबाजी और पुष्प वर्षा कर भव्य अगवानी की। सीकर की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में शीतकालीन अवकाश और शनिवार के चलते श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बाबा श्याम के दर्शन के लिए सुबह से ही मंदिर परिसर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें नजर आईं। इस विशेष अवसर पर बाबा श्याम का सतरंगी फूलों से मनमोहक श्रृंगार किया गया, जिसके दीदार के लिए देश के कोने कोने से भक्त उमड़ पड़े। भीड़ को देखते हुए प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। डीवाईएसपी श्री राव आनंद कुमार और थानाधिकारी श्री पवन कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चारों दिशाओं में विशेष पार्किंग बनाई गई। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अलावड़ा में सांसद खेल उत्सव के तहत अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ। केंद्र और राज्य सरकार की इस संयुक्त पहल का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में छिपी खेल प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच प्रदान करना है। कस्बे के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैदान में आयोजित समारोह का शुभारंभ फीता काटकर और खिलाड़ियों के परिचय से किया गया। इस प्रतियोगिता में रामगढ़ क्षेत्र की कुल 50 टीमें दमखम दिखा रही हैं। उद्घाटन मैच मालपुर और नौगांवा के बीच खेला गया, जिसमें युवाओं का जोश देखते ही बना। प्रतियोगिता के समन्वयक श्री गगनदीप सिंह ने बताया कि यहां की विजेता टीम को जिला स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। राज्य सरकार के आयुष्मान अलवर अभियान के तहत रामगढ़ के संस्कार वैली स्कूल में जन सेवा का नया अध्याय लिखा गया।
पतंजलि योग समिति और जय गणपत ट्रस्ट के सौजन्य से निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें रामगढ़ विधायक श्री सुखवंत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विधायक ने शिविर का अवलोकन करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य हर व्यक्ति तक सुलभ स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना है। शिविर में विशेष रूप से जोड़ों के दर्द, सर्वाइकल और न्यूरो रोग से पीड़ित मरीजों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां दी गई। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सांसद खेल उत्सव के तहत क्रिकेट प्रतियोगिता का रोमांच चरम पर है। माउंट लिटरा स्कूल के मैदान में आयोजित इस अंडर 19 प्रतियोगिता में ग्रामीण अंचल के युवा खिलाड़ी पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। खेल को और भी रोमांचक बनाने के लिए मैच टेनिस बॉल से 8-8 ओवर के खेले जा रहे हैं। विजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है ताकि वे भविष्य में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन कर सकें। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से दूर दराज के गांवों में छिपी प्रतिभाओं को बेहतरीन ग्राउंड पर खेलने का अनुभव मिल रहा है। खिलाड़ियों के लिए यह मंच किसी वरदान से कम नहीं है, जहां वे अपनी खेल प्रतिभा को निखार कर आगे बढ़ रहे हैं। सांसद खेल उत्सव के तहत यहाँ माउंट जी लिटरा स्कूल में अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है, जो अलवर ग्रामीण क्षेत्र से है। और इसमें अभी मैच हुआ रतनगढ़ पाला और पृथ्वीपुरा के बीच, जिसमें रतनगढ़ पाला विजेता रही। और यहाँ खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह है। गांव के बच्चों से हमने बात करी कि इतने बड़े ग्राउंड पे खेलने को हमको पहली बार मौका मिला है, तो ये माननीय सांसद महोदय का एक अच्छा प्रयास और नई पहल है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इतनी बढ़िया खेल सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं। राजसमंद जिले ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में जिला चिकित्सा विभाग ने लंबी छलांग लगाते हुए 24वें स्थान से सीधे 6ठा स्थान प्राप्त किया है। इस सफलता के पीछे जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा की सतत निगरानी और अधिकारियों के साथ नियमित फीडबैक को मुख्य कारण माना जा रहा है। जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान और लाडो प्रोत्साहन जैसी राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर श्री हसीजा ने टीम भावना से कार्य करने वाले अधिकारियों की सराहना की। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की मीटिंग है जो कि हर माह आयोजित की जाती है। इसमें जिले के जितने भी पीएचसी इंचार्ज, सीएचसी इंचार्ज, ब्लॉक सीएमएचओ, पीएमओ ये सब आते हैं। और इसमें नेशनल प्रोग्राम्स है एनसीडी का, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और शुगर, जैसा आप जानते हैं कि बीमारियां आजकल बहुत बढ़ भी रही है। तो इसके लिए विशेष प्रोग्राम भारत सरकार ने चलाया हुआ है। उसके लिए रिव्यू किया जाता है कि कितने पेशेंट्स को स्क्रीन करना चाहिए था, कितने को स्क्रीन किया, कितनों को डायग्नोस किया, कितना को फॉलोअप कर रहे हैं हम, दवाइयों से कितने ठीक हो गए। तो और एक है हमारा टीबी मुक्त भारत अभियान, जो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, जिसमें उनका ये एम है कि भारत को टीबी से मुक्त करना है। तो हमारे ज़िले में कितने टीबी के पेशेंट्स नोटिफाइड हुए, कितनों को हम आर्थिक लाभ दे पाए, कितनों को इलाज उनका कर पाए, कितनों को ठीक कर पाए और कितनों के निक्षय मित्र बना पाए। तो ये सारा चीज़ों का और भी जो लाडो प्रोत्साहन योजना है, जो स्टेट फ्लैगशिप स्कीम है, उसका भी बारीकी से रिव्यू किया जाता है। तो 6 माह पहले हमारा ज़िला इन सभी योजनाओं में लगभग 23वें स्थान पे था। तो ये लगातार हर माह मीटिंग और सभी डॉक्टर्स की और चिकित्सा अधिकारियों की लगातार मेहनत से आज हम राज्य में 6ठे स्थान पे आ गए हैं। और हमें पूरी आशा है कि मार्च से पहले हम इसमें प्रथम स्थान पर भी आने का पूरा प्रयास करें। 6ठे स्थान किस चीज़ में से? 6ठा स्थान हमारा है जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उन सभी प्रोग्राम्स की ओवरऑल रैंकिंग की जाती है राज्य सरकार द्वारा, कि एनसीडी के प्रोग्राम्स में कैसा काम किया है, दूसरा जो लाडो प्रोत्साहन योजना में कैसा काम किया है, इसी तरह से टीबी मुक्त भारत अभियान में कैसा काम किया है, और जो दूसरी भी स्कीम्स है चिकित्सा विभाग की, सभी स्कीमों को वेटेज दिया गया है, उसके हिसाब से रैंकिंग होती है। तो पिछले माह की रैंकिंग में हम जो राजस्थान में 6ठे स्थान। जोधपुर में आयोजित पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में इस बार पंच गौरव योजना आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उत्सव में विशेष रूप से बनाए गए पंच गौरव पंडाल में राजस्थान के 41 जिलों की झलक देखने को मिल रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के हर विशेष उत्पाद, वनस्पति, खेल, पर्यटक स्थल और फसल को प्रमोट किया जा रहा है। सांख्यिकी विभाग की संयुक्त निदेशक
मीनाक्षी चौधरी ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य प्रदेश की स्थानीय कला और संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाना है। मेले में आने वाले शहरवासी एक ही स्थान पर राजस्थान के सभी जिलों की विशिष्टताओं को देखकर बेहद उत्साहित हैं। यह पंडाल न केवल ज्ञानवर्धन कर रहा है बल्कि स्थानीय उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार भी तैयार कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पंचगौरव क्या है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो घोषणा की गई है उसमें 41 जिलों के अंदर 5 जो हमारे गौरव है उसको प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये पंचगौरव योजना का और कार्यक्रम का उन्होंने आरंभ किया है। और सीएम साहब का ये है कि सारी जो हमारे ज़िले हैं उनमें जो 5 गौरव है, एक उपज, एक उत्पाद, एक वनस्पति, एक खेल और एक पर्यटन, इन सबको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 5 गौरव को चुना है। हर जो जिला है उसमें 5 गौरव अलग अलग हैं। उन 5 गौरव को उन्होंने इस तरह से किया है ताकि वो हर जिले में जब भी जाते हैं तब अपने उद्बोधन में भी कहते हैं कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर अपने राजस्थान को आगे लाना है और इन सबको प्रमोट करके ही हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इससे ये है कि हमारे जो पर्यटन स्थल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक इसमें आएंगे। हमारा जो खेल है वो और ज़्यादा इसमें निखार लेके आएंगे। स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और वर्ल्ड लेवल पर हम इसमें थोड़ी सी प्रगति कर पाएंगे। साथ ही हमारी जो उपज है, चूँकि हर जगह एक नई उपज का उसमें दिया है, तो उपज जैसे जोधपुर में है, जीरा है, चूँकि 90 से 95% तक जीरा वर्ल्ड तक जाता है। तो हमारे यहाँ का जो जीरा है उसको प्रमोट करने के लिए, यहाँ की मंडी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने इसको घोषणा में शामिल किया है। साथ ही इसमें जो उपज है, उपज के साथ साथ उत्पाद, हमारे जैसे जोधपुर में आप देख लें लकड़ी का फर्नीचर है या हैंडीक्राफ्ट है, इन सबको प्रमोट करने के लिए उसको इसमें उत्पाद में शामिल किया है। वनस्पति प्रजाति में कई पेड़ पौधों को उन्होंने लिया है जो कि हमारे जीवन के अंदर या विलुप्त होते हैं, उन सबको विलुप्त ना हो और वो आने वाली जनरेशन के लिए भी और जलवायु के अनुकूल हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण भी करना है और हमारे मेडिसिन में भी कई काम आते हैं, तो उनको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए उन्होंने वनस्पति प्रजाति ली है। जोधपुर में जैसे वनस्पति प्रजाति में जाल लिया है, जाल में एक फ्रूट लगता है जिसको पीलू जाल कहते हैं, जो कि हमारे उसमें दवाइयों के अंदर भी काम आता है। और साथ ही हमारे खेल के अंदर आप देखो तो कई सारे खेल को प्रमोट करने के लिए उन्होंने इसको आगे लेके आए हैं। जोधपुर के अंदर जिम्नास्टिक को इसमें लिया है। कल सर ने देखा था जैसे सीएम साहब का इसके अंदर उद्बोधन और साथ ही उन्होंने इसको लाइव देखा तो जिम्नास्टिक में बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हम हर दृष्टि से पंचगौरव के अंदर आगे ही बढ़ रहे हैं और सभी लोगों की इसमें रुचि बढ़ रही है। यहाँ पंडाल के अंदर सभी लोग आ रहे हैं और इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सरकार की योजना में इसको शामिल करते हुए उन्होंने इसको और भी ज़्यादा लोगों के घर घर में पहुँचाने के लिए जो राजस्थान का कैलेंडर है उसके अंदर पंचगौरव को शामिल किया गया है, जो उसमें हर जिले की जो पंचगौरव है उसके बारे में दर्शाया गया है, उसकी डिटेल्स इसमें दी गई है। तो पंचगौरव हमारे जीवन में कितना योगदान रहेगा या आम जीवन में या जनता को किस तरह से प्रोत्साहित करेगा, लोगों के लिए कार्य क्षेत्र के अंदर या लोगों को रोजगार देने में कितना सहायक होगा, ये देखते हुए इसके दृष्टिगत ये सीएम साहब ने इसको, माननीय सीएम साहब के द्वारा जो इसको घोषणा की गई उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।